क्या आपके सर्जरी के बाद भी आपके नी जाम हो जाता है? आज हम बात करते हैं कि आफ्टर एसीएल सर्जरी, कोई भी लिगामेंट की सर्जरी हुई है और आपकी सर्जरी के बाद आपका घुटना नहीं मुड़ पाता है, आप जब चढ़ते हो तो अकड़न फील होता है, हैवी सा लगता है, नी बैंड होने में प्रॉब्लम आती है, घुटना जब आप बैंडिंग करते हो तो आपको पेन आता है, घुटना एक रेंज के बाद से अब आगे नहीं बढ़ता है। अगर आपकी सर्जरी, कोई भी सर्जरी हो, जैसे एसीएल हुआ है, एसीएल प्लस मेनिस्कस हुआ है या सिर्फ मेनिस्कस हुआ है, तो उसके बाद अगर आप सर्जरी के बाद अगर अपना घुटना मोड़ने में आपको प्रॉब्लम होती है या फिर सही से रिहैब नहीं लिए हो, आफ्टर सर्जरी आप रिहैब बिल्कुल भी नहीं किए हो, फोकस नहीं किए, नी बेंडिंग पे फोकस नहीं किए, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका नी स्टिफ हो जाता है और फिर आपको एक रेंज लाने में आपको प्रॉब्लम आती है। स्टिफनेस होता क्या है, घुटना जाम क्यों होता है और कैसे पता करें कि ये घुटना जाम इसी वजह से हो रहा है या कोई और कारण है। स्टिफनेस वो है जैसे कि स्टिफनेस के साथ साथ फाइब्रोसिस हो जाता है। फाइब्रोसिस मतलब कि आपस में फाइबर जुड़ने लगते हैं, जिस वजह से आपका जो मूवमेंट है, नी का मूवमेंट, वो नहीं हो पाता है प्रॉपर। अगर आप प्रॉपर रिहैब नहीं करते हो आफ्टर एसीएल सर्जरी के बाद, तो ये स्टिफनेस हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जो नॉर्मल लेग जितना आप बेंड कर पाते हो उतना ऑपरेटेड लेग बेंड करने में आपको प्रॉब्लम होती है। अब हम बात करते हैं कि ये स्टिफनेस को कैसे पता करें और क्यों होता है। स्टिफनेस इस वजह से भी हो सकता है कि बिफोर सर्जरी या फिर जब आपका इंजरी हुआ होगा तब आप पैर स्ट्रेट रखे होगे या प्लास्टर लगवाए होगे, स्वेलिंग की वजह से आपने रेस्ट पे डाला है, मूवमेंट नहीं करा, इमोबिलाइजेशन हो रखा है, तो इस वजह से भी स्टिफनेस आ जाता है। आफ्टर सर्जरी ब्रेस लगा के बहुत दिनों तक रखा, अपने कंफर्ट जोन से आप नहीं निकले, ब्रेस को हटाने में आपको टाइम लगा। कभी कभी होता है पेशेंट को बहुत डर लगता है कि ब्रेस निकालूंगा तो फिर वॉकिंग में प्रॉब्लम आएगी, इस वजह से भी नी स्टिफ हो जाता है। इसको कम करने के लिए आपको रिहैब पहले से स्टार्ट करने पड़ेगी, अर्ली स्टेज से आपको रिहैब स्टार्ट करनी पड़ेगी। नी बेंडिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपकी सर्जरी हुई है तो नी बेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नी बेंड स्टिफनेस के बाद नी बेंडिंग कैसे करें, अगर रिहैब कितना इंपॉर्टेंट है आफ्टर सर्जरी। अगर आप रिहैब नहीं लेते हो, मसल स्ट्रेंथ नहीं आता है, जिसकी वजह से आपके पैर पतले दिखेंगे। स्ट्रेंथनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे इंपॉर्टेंट है बेंडिंग लाना। अगर पैरों को मूव नहीं कर रहे हो, जिसमें सर्जरी हुई है उसको मूव नहीं कर रहे हो, उसकी बेंडिंग नहीं ला रहे हो, इमोबिलाइज नहीं कर रहे हो, तो उस वजह से स्टिफनेस बढ़ते जाएगा और जिसकी वजह से आपका जो पैर है वो स्टिफ हो जाएगा। जो हमारा नॉर्मल लेग है उसकी बेंडिंग दूसरे जो ऑपरेटेड लेग है उसकी बेंडिंग जितनी आनी चाहिए। अगर आपकी सर्जरी के बाद नी स्टिफ हो रखा है, बिल्कुल भी एक रेंज के बाद आपका नी आगे नहीं बढ़ रहा है, नॉर्मल लेग जो आपका है, दूसरा पैर जो नॉर्मल है, नॉन ऑपरेटेड है, उसकी जितना बेंड नहीं हो पा रहा है, तो आप हॉट पैक का यूज कर सकते हो। उससे क्या होता है कि मसल्स रिलैक्स होता है और नी बेंडिंग करने में इजी होता है। अभी बने रहिए आगे वीडियोस में ताकि आपको पता चले कि नी बेंडिंग कैसे कैसे कितने स्टेप्स में आप कर सकते हो। इस तरीके से आपको बैंड लेना है, बैंड का सपोर्ट लेना है, अपने एंकल पे इस तरीके से पहनना है, पंजे पे इस तरीके से लगाना है, दोनों हाथ के सपोर्ट से, और धीरे धीरे पैर को बेंड करना है। बेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बेंडिंग नहीं करोगे तो जो यहाँ का नी का आसपास का जो मसल्स होता है, नी में स्टिफनेस हो जाएगी और पूरा टाइट हो जाएगा, जिसकी वजह से बेंडिंग नहीं हो पाएगी। लेके आओ, वेरी गुड, लेके आओ, लेके आओ, दोनों हाथ से पकड़ो, सपोर्ट लो, थोड़ा आपको पुश करना पड़ेगा। ये एक दूसरा तरीका है जिससे आपकी नी बेंडिंग आने में इम्प्रूवमेंट दिखेगा। नी बेंडिंग के लिए आपको इस तरीके से टेबल पर बैठना है, इस तरीके से बॉल लेना है, जिम बॉल, और जो ऑपरेटेड लेग है उसको इस तरीके से रखना है अपनी तरफ और अपनी तरफ खींचना है, प्रेशर डाल के अपनी तरफ लेके जाओ, जाओ जाओ, हिप नहीं उठना चाहिए, हिप नीचे रखो, चलो लेके जाओ, जाओ, होल्ड करो, काउंट करो, 1 2 3। आपको इस तरीके से उल्टा लेटना है, जो ऑपरेटेड लेग है इस तरीके से बेंड करना है और किसी दुपट्टे के सपोर्ट से अपनी तरफ खींचना है। खींचिए, खींचिए, लेके जाइए, लेके जाइए, लेके जाइए, लेके जाइए, खींचिए। इससे भी आपकी नी बेंडिंग में हेल्प मिलती है। जैसे कि अभी आपने देखा कि नी बेंडिंग के कितने टाइप्स पे आप नी बेंडिंग कर सकते हो और स्टिफनेस कम कर सकते हो। और कोई क्वेरीज हो इससे रिलेटेड नी बेंडिंग से या कुछ भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।